दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। कुछ मौलाना ये भूल गए थे ना कि अभी बरेली में राज किसका है। ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 में बोल रहे थे। आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सेंटेंस बोला क्यों, उन्हें क्यों बोलना पड़ा, और ये सेंटेंस की अभी जरूरत क्या है, और ये सेंटेंस का भविष्य में असर क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात, उनको ये सेंटेंस तब बोलना पड़ा जब उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद में तौकीर रजा नाम के मौलवी के उकसावे के बाद बहुत बड़ा बरेली में पथराव और बहुत बड़ी हिंसा करने की कोशिश की जा रही थी और की भी गई। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस आई और सबको ठोक पीट के एक कर दिया। आप सोशल मीडिया में देखिएगा टूटे हुए चप्पलों और छोड़ के भागे गए चप्पलों का निशान। और यही नहीं, जो मौलाना तौकीर रजा है उसको गिरफ्तार भी कर लिया और 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया और वहां पर उसकी जो भी खातिरदारी है चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ को ये क्यों बोलना पड़ा कि पता होना चाहिए कि बरेली में राज किसका है। सबसे पहली बात आपको एक चीज बता दूं, अभी पूरे के पूरे विश्व में एक बीमारी चल रही है। उस बीमारी का नाम है आंदोलन जीविता बीमारी। कुछ लोग क्या करते हैं कि चुनी हुई सरकार, जो करोड़ों लोगों के मत से जो सरकार बनती है, उसको कुछ मुट्ठी भर लोग जो उनके कोई काम से असंतुष्ट होते हैं, नहीं तो उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहने से ही असंतुष्ट होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। सामने वाला प्रधान पद पर बैठा है, मतलब बस यही वजह काफी है। और उन लोग कुछ लोग को जुगाड़ते हैं पैसे लेकर, फंडिंग करके, और उसके बाद में तोड़फोड़ चालू, और बाद में ये नाम देने की कोशिश करते हैं कि हमने नहीं किया, ये यहाँ की जनता ने किया और स्वस्फूर्त आंदोलन है। और इसका शिकार अभी श्रीलंका बन चुका है। श्रीलंका की स्थिति जो भी रहे, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर उनके घर के अंदर घुसकर पूरा का पूरा प्रधानमंत्री भवन और संसद को तहस नहस करने का क्या तुक है। अभी हाल की बात किया जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में तो चुनी हुई सरकार थी शेख हसीना की, और उनके समय विकास कार्य भी बहुत ठीक ठाक चल रहा था और पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार थी और जनता की मत से चुनी गई सरकार थी। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों गए और शेख हसीना के ऊपर ऐसा हमला किया कि शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री को हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर जो भी रहे उससे छोड़ के भागना पड़ गया देश को। और महिला, जो एक महिला भी थी शेख हसीना, उनके अंतर वस्त्र को, उनके अंडर गारमेंट को जिस तरीके से उड़ाया गया, और ऐसे लोग उड़ा रहे थे ना जो उसके बेटे से भी कम उम्र के थे, मतलब अपनी मां से भी बड़ी उम्र की महिला के अंडर गारमेंट को ऐसे उठाकर घुमाना और लोगों के सामने दिखाना और ऐसी बदतमीजी करना, क्या सुधार की बात आप कर रहे हो। और उसके बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार आई, जो पूरा अलोकप्रिय, जनता से कोई लेना देना नहीं है। उस सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है ना कि भैया सरकार को तो हटा दिए, लेकिन 1 साल से ज्यादा बीत गया, अभी तक वहां पर चुनाव नहीं कराए। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो इमरान खान की सरकार को हटाकर वहां के शाहबाज की सरकार ला दी गई, और शाहबाज की सरकार इमरान खान की तरह लोकप्रिय नहीं थी। और अभी जैन जी आंदोलन के नाम पर देखेंगे तो नेपाल में अभी ऐसा हाल किया गया कि वहां की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। वहां के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, बुजुर्ग पत्नी को जिंदा जला दिया गया। मेरे को नेपाल की इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो आंदोलन किए, इस बात से भी दिक्कत नहीं कि वो भ्रष्टाचार खिलाफ इतनी बड़ी बात किए, लेकिन इसके बाद किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग पत्नी को जिंदा जला देना, एक क्या मैसेज है भाई। और ये सब मुट्ठी भर लोग करते हैं। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, और वहां पर दावे के साथ कह सकता हूं 50,000 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो आंकड़ा देख लीजिए। भले सुनने में अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और वहां के लोगों के लिए, लेकिन नेपाल में जो प्रधानमंत्री की महिला को जिंदा जला दिया गया, उससे क्या मैसेज दिया। कौन सी बेरोजगारी दूर हो गई। वहां की संसद को आप फूंक के आग लगा दिए, तो आप वहां के लोगों की कैसे मदद किए। वहां के न्यायालय को आग लगा दिए, संसद को आग लगा दिए, वहां के पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिए। आखिर जब फिर से कोई भी नया जो गवर्नमेंट बनेगा, वो आखिर इस चीज की भरपाई कहां से करेगा। वहीं के लोगों की गाड़ी पसीने के टैक्स से करेगा ना।
आप प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर कर दिए, चलता है, लेकिन आप ऐसी जानलेवा जिंदा जलाने वाले काम ये नहीं चलता है। और उसके बाद अब भारत में एक प्रयोग किया गया, भारत में से प्रयोग ही करूंगा। अभी सोनम वांगचुक की बात किया जाए तो लद्दाख में वही चीज करने की कोशिश की गई। वहां की सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, सीआरपीएफ के 30 जवान घायल हो गए, पूरे 80 लोग घायल हो गए और 4 लोग के मारे जाने की खबर है। और कहा जा रहा है कि 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है मेरे द्वारा, मतलब मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं, इसलिए मैं 5वें की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5वें की खबर चल रही है। और उसके बाद में वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो जवान कुछ कह नहीं रहे थे, गाड़ी में शांति से बैठे थे, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। ये कौन सा चीज है भाई? और बता दूं, नेपाल की जनसंख्या, ये जो लद्दाख की जनसंख्या केवल 3 लाख के आसपास है, और वहां पर 300-400 लोग भी नहीं थे। और इन लोग का सबसे बड़ा कारण क्या रहता है ना, कि वहां के जो सांस्कृतिक चीजों का सहारा लेते हैं, वहां के लोगों की भावना का सहारा लेते हैं। वहां पर उनका मांग था कि लद्दाख को अलग पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, फिर 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सब ठीक है, मांग करो ना, लेकिन वहां के वाहनों को फूकोगे तो इससे क्या आपको दर्जा मिलेगा? अभी केंद्र के पास, और जो केंद्र सोच रही है, और कोर्ट में अगर ये बात जाएगा तो कोर्ट में केंद्र सरकार बोलेगी कि वहां के लोग इतने हिंसक हो जाते हैं कि वहां पर इस टाइप की चीजें करने में और दिक्कत है, तो वहां तुम क्या जवाब दे पाओगे? और ये सब चीजों से ना लाखों करोड़ों की बहुमत की जो सरकार है, उसको आप मुट्ठी भर लोग चेंज नहीं कर सकते। और वही प्रयोग अभी बरेली में किया जा रहा था। बरेली की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है, 20 से 21 करोड़। अब 20 से 21 करोड़ की जनसंख्या से बहुमत से बना एक मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री का काम क्या कुछ मुट्ठी भर लोग तय करेंगे करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए? 20 करोड़ जनसंख्या के टैक्स से जो रोड बनती, इमारत बनती है, सड़कें बनती है, क्या कुछ मुट्ठी भर आएंगे उसे फूंक के चल जाएंगे? और राज्य 20 करोड़ लोग ये वहां की मुख्यमंत्री को इसलिए चुने हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाएगी, और इस आदेश को और इस विचार को कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर उस सुरक्षा की चीजों को भत्ता बना कर रख देंगे कि किसी को भी तोड़फोड़ कर देंगे, कोई भी जगह पथराव कर देंगे। ये मैसेज जरूरी है। और हां, यह भी देखा गया है कि जो सरकार, बहुमत की सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है, ऐसा डिसीजन जो वहां के नागरिकों से भी कोई लेना देना नहीं है, वहां के नागरिकों से भी कोई लेना देना नहीं है, दूसरे देश से मतलब रहता है, वहां पर भी तोड़फोड़ करते हैं आंदोलनजीवी। मैं आपको बता रहा हूं, इटली देश में वहां की जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या किया कि फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं करने की बात की। अब फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं करने की बात की तो वहां की जो जनता है, कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग गए इटली के मिलान शहर सहित 64 बड़े बड़े शहरों को तोड़फोड़ कर दिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए। अब क्या वो जनता जो है, वो जो मुट्ठी भर लोग जो आंदोलन के नाम पर जो मिलान शहर को तोड़ दिए, 64 शहरों को आग लगा दिए, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर मिलके वो जो इटली की पूरी जो बहुमत वाली सरकार है, वो तय करेगी किसका समर्थन करेगा, किसका समर्थन नहीं करेगा। वो फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते तो उससे उनको क्या मतलब है? हां, आपका भावना हो सकता है, आपको लग सकता है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप ये बात रिक्वेस्ट के फॉर्म में रख सकते हैं। कोई दूसरे देश के प्रति वो आपका प्रधानमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ मुट्ठी भर लोग तय नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट को पूरे देश में चलाना चाहिए। और आपको बता दूं, ये सब आंदोलनजीवी का बहुत सारे बहाने होते हैं और बहुत सारे कुतर्क होते हैं। पहला नंबर का कुतर्क कि हम आंदोलन की बात कर रहे हैं और अपनी आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के समय की क्रांतिकारी, वो महान क्रांतिकारियों से कहते हैं। उन सब आंदोलनजीवी को और उन सब आंदोलनजीवियों का इस नाम पर सपोर्ट करने का, और जो लोग ऐसी आंदोलन करके सब तर्क देते हैं और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं और जो लोग इनकी बातों को सुनते हैं, उनको ये बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के समय में जो सरकार थी ना, वो अंग्रेजों की सरकार थी। भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, भारत के द्वारा चुनी भी नहीं जाती थी, और कुछ भी करते तो भारत का प्रति उनकी जवाबदारी नहीं थी। और 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद क्या फैसला आएगा, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी। इसलिए वो महान क्रांतिकारी उनके ऊपर पथराव करते थे या उनके ऊपर जानलेवा हमला करते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है भारत की, भारत सहित विश्व की सभी, इटली, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब की सब सरकार जनता के द्वारा चुना गया है। और केवल चुना ही एक बार नहीं गया है, हर 5 साल में बदली भी होता है।
आपको मन नहीं तो अगले बार वोट मत दीजिए। आप जिन्हें पत्थर फेंकने के लिए उकसा रहे हैं, आप जिन्हें हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, उनको समझाइए कि अगले बार उनको वोट मत दो, उनको सरकार की कमियां गिनाइए, तो समझ में आता है ना। आप क्या करेंगे कि आपके हिसाब से सरकार नहीं चली, आपका मत के हिसाब से नहीं चला, आप कहेंगे कि हम सरकार को कह रहे हैं और सरकार आपके हिसाब से नहीं कहा, तो मुट्ठी भर लोग जाम को, सड़क को तोड़ दोगे, अलग बंगलों में आग लगा दो, गाड़ियों में आग लगा दो, क्या मैसेज दे रहे हो। और ये सब चीज ठीक वैसे ही जैसे भी कोरोना महामारी के समय जो कोरोना का वैक्सीन चला था ना, इस टाइप की कड़ाई से निपटारा कोरोना का वैक्सीन की तरह ही है। और मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, और ये बात बहुतों को पचेगी नहीं, लेकिन सुन लीजिए, विश्व में भारत को छोड़ के आज कहीं शांति नहीं बची है। और विश्व में भारत ही ऐसा देश है ना जो इन आंदोलन जीवियों से अच्छे तरीके से निपटता है। और विश्व में इतने बड़े बड़े आंदोलन लग जा रहे हैं, आग लग जा रहे हैं, भारत में लग नहीं पा रही है ना, तो भारत की सरकार है और भारत से पूरे विश्व को सीखना चाहिए, क्योंकि भारत छोड़ के आज विश्व का शायद ही कोई जगह शांत रहा हो जो डेवलपमेंट के नाम पर और शांति के नाम पर जाना जाता है। इसीलिए तो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति तक ये बात बोल चुके हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत से दुनिया को सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा और आपको मेरा विचार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।